छात्रों गुड मॉर्निंग। आज हम आपको तीसरे पाठ के पादप तंतु पाठ 3 पादप तंतु तंतु इनके बारे में आपको जो प्रश्नोत्तर मसले थे कल हमने 70 तक कर लिए थे। आगे आ रहे हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करना। पहला रिक्त स्थान है खाली स्थान, और खाली स्थान से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो हमने जो प्राकृतिक तंतु पढ़े थे उसमें दो प्रकार के तंतु थे, पादपों से प्राप्त और जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु। तो यहाँ खाली स्थान से पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। पादपों से कौन कौन से तंतु प्राप्त होते हैं उनके बारे में लिखना है। तो पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु हैं कपास और पटसन, जूट, इसको जूट भी बोलते हैं, कपास और पटसन। कपास से रुई और जूट पटसन ये अलग प्रकार का तंतु है। ये इनसे पादप तंतु प्राप्त किए जाते हैं। दूसरा स्थान है खाली स्थान, और खाली स्थान जांतव तंतु है। कौन से तंतु हैं? जंतुओं से प्राप्त होने वाले जो तंतु होते हैं उन्हें जांतव तंतु कहते हैं, और जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु है उनके नाम है ऊन और रेशम। ऊन और रेशम क्या है? ये जांतव। जंतुओं से प्राप्त होने वाले तंतु इनको जांतव तंतु कहते हैं, और पादपों से प्राप्त होने वाले तंतु को पादप तंतु कहते हैं। ये दोनों ही प्राकृतिक तंतु हैं। कैसे? ये प्राकृतिक तंतु है। अगला प्रश्न अपना आ रहा है रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होता है? रुई क्या है? कपास से रुई प्राप्त होती है। रुई तथा जूट पादप के किन भागों से प्राप्त होते हैं? ये प्रश्न। तो रुई हमें पादप के फल भाग से प्राप्त होती है। रुई किससे मिलती है? रुई पादप के फल से प्राप्त होती है, फल भाग से प्राप्त होती है। जूट हमें पादप के तने से प्राप्त होती है। जूट किससे मिलता है? जूट पादप के तने से प्राप्त होती है। तने से प्राप्त होती है। जूट ऐसा पौधा है जिसको इसके पुष्पन अवस्था जब फूल आ जाते हैं उस अवस्था में इसकी हम कटाई कर लेते हैं, और कटाई करने के पश्चात इसके जो तने होते हैं उन तनों को कुछ दिनों के लिए पानी में डाल देते हैं, पानी में डुबो करके रखते हैं। उसके पश्चात जब ये गल जाते हैं तो उस तने के ऊपर जो ऊपरी भाग छाल का जो ऊपरी परत होती है उस परत को हम उतार लेते हैं, और उस परत को उतार करके और फिर उसके तंतुओं से हम धागे बना लेते हैं, रस्सियां बना लेते हैं, और रस्सियों का आगे उपयोग किया जाता है। जिसमें चीज में उपयोग करना हो उस रस्सियों का उपयोग करते हैं, जिसे हम जेवलिया बोलते हैं। तो ये पादप के तने से प्राप्त होता है, और ये जूट है, पटसन है, ये खरीफ की अवस्था ऋतु होती है उसमें उगाया जाता है, और इसके तने को पानी में डुबो करके रखा जाता है। फिर वो गल जाता है, तने से उनकी जो छाल होती है उसको अलग अलग कर लेते हैं, फिर उनसे बल लगाते हैं, उनकी जेवलियों का या उनका रस्सियों का तंतुओं से रस्सियों का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार हमारे पास ये
जूट के तंतुओं से रस्सियां प्राप्त होती हैं। अगला है नारियल तंतु से बनने वाली दो वस्तुओं के नाम। नारियल, आपने नारियल से बनने वाली दो वस्तुएं हैं नारियल तंतुओं से। नारियल तंतुओं से बनने वाली दो वस्तुएं। छात्रों, नारियल तंतु, नारियल हमारे सभी शुभ कार्यों में आपने देखा होगा नारियल काम में आता है पूजा पाठ में। उसमें जो ऊपर तंतु होते हैं इस प्रकार की आकृति की नारियल की इस प्रकार की है और इसमें उभरे हुए तंतु होते हैं। इन तंतुओं से क्या बनता है उसके बारे में पूछेंगे कि तंतुओं का क्या उपयोग होता है। ये तंतु हैं, ये जो रेशे हैं इनसे हम नारियल की रस्सी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रस्सी बनाते हैं। बैग बनाते हैं, बैग थैला, बैग कहते हैं थैला बनाते हैं। चटाई बनाते हैं और रस्सी, थैला और चटाई, इन्हीं के अंदर इन तंतुओं का उपयोग किया जाता है। तो अपना ये दूसरा प्रश्न हो गया। अगला ये प्रश्न है अपना चौथा था, ये पांचवा, छठा। छठा कह रहे तंतुओं से तागा निर्मित करने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं? तो रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया कहते हैं कताई। रेशों से तागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। क्या कहते हैं? कताई, कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं? इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से, रुई के एक पुंज से तंतुओं को खींचते हैं, खींचते हैं। तंतुओं को खींचते हैं धीरे धीरे और साथ ही साथ उन्हें ऐंठते रहते हैं। तंतुओं को खींचते हैं, साथ ही उन्हें ऐंठते रहते हैं, यानी कि बल लगाते रहते हैं। ऐंठते मतलब है बल, साथ ही उन्हें ऐंठते रहते हैं। इससे तंतु पास पास आ जाते हैं, इससे तंतु पास पास आ जाते हैं। तंतु जैसे हम बल लगाते हैं, बल लगाने से तंतु पास पास आ जाते हैं और जैसे उनको ऐंठते हैं तो पास पास जाते हैं और धागा बन जाता है। पाते हैं और धागा बन जाता है, धागा बन जाता है। तो छात्रों, ये अपने प्रश्न हो गए जिसमें ये अपने तंतुओं से तागा कैसे बनता है। इसके पश्चात अब एक चीज अपने पाठ बचे, वस्त्र सामग्री का इतिहास। वस्त्र सामग्री का इतिहास। हम सभी लोग आदि मानव की जो अवस्था थी, इस प्रकार के जो आप वस्त्र पहनते हैं, इस अवस्था, इस रूप में वस्त्र नहीं मिलते थे। तो मानव अपने शरीर को ढकने के लिए वृक्षों की छाल और जंतुओं की चर्म, खाल, इनका उपयोग ढकने के लिए, अपने शरीर को ढकने के लिए करता था। अब जब कृषि का युग आरंभ हुआ तो मानव नदी तटों के आसपास बसना शुरू कर दिया और उसने खेती करना आरंभ कर दिया। खेती के साथ साथ ही इस प्रकार के रेशे वाली जो
तंतुओं वाली फसलें हैं उनका उत्पादन शुरू कर दिया। और उस अवस्था में इनकी छालों को लपेट करके और पत्तियों को, बेलों को आपस में लपेट करके, बुन करके और उनसे अपने शरीर को ढकने या नीचे बिछाने के लिए उपयोग में करते थे। बाद में इन्होंने जब कपास और पटसन आदि रेशों के बारे में पता चला तो इनसे धागे निर्माण किए और धागों से एक सेट में व्यवस्थित करके